मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। 31 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश का राजनीतिक वातावरण बदल दिया। सुबह अदालत से खबर आई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 17 साल पुराने मालेगांव धमाका केस में बरी कर दिया गया। शाम होते होते संसद से गूंज उठी गृह मंत्री अमित शाह की आवाज, हिंदू आबादी कभी आतंकवादी नहीं हो सकती। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। सवाल उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या राजनीति और नैरेटिव का गहरा खेल? पहलगाम हमला, धर्म पूछकर मौत। 22 अप्रैल 2025 की रात कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक दर्दनाक चीख गूंजी। पहलगाम के देसारन वैली में आतंकियों ने घुसकर 26 निर्दोष पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी। चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने पहले सवाल पूछा, तुम हिंदू हो? जवाब मिलते ही गोलियां बरसाई गई। यह हमला केवल जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि एक संदेश देने के लिए था, देश को डराने के लिए, धर्म के नाम पर बांटने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर और संसद का हंगामा। इस हमले के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव शुरू किया। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अमित शाह ने संसद में कहा, हमारे जवानों ने आतंकियों को पाकिस्तान भागने नहीं दिया। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, सिर्फ 3 आतंकी, बाकी मास्टरमाइंड कहाँ है? कांग्रेस ने हमला बोला, क्या खुफिया एजेंसियां सो रही थी? संसद में हंगामा बढ़ता गया और इसी बहस के बीच अमित शाह का बयान आया, जिसने राजनीति को हिला दिया। मालेगांव के 17 साल का इंतजार। 2008 का मालेगांव धमाका। महाराष्ट्र के इस छोटे से शहर में धमाके ने कई जिंदगियां छीन ली। एटीएस ने जांच की, साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाए। यूएपीए के तहत केस चला, लेकिन सबूत कमजोर थे। गवाह मुकरते रहे। साल दर साल अदालत में तारीखें पड़ती रही और फिर 31 जुलाई 2025 अदालत ने कहा, आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई है। साध्वी प्रज्ञा का बयान, भगवा की जीत। अदालत से बाहर आते ही साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से कहा, ये भगवा की जीत है, मेरी जिंदगी बर्बाद की गई। बयान साफ था, यह सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि विचारधारा की जीत के रूप में पेश किया गया। बरी होना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं, बल्कि सबूत ना मिलने का प्रमाण है। लेकिन राजनीति में बयानबाजी अक्सर कानून से ज्यादा जोर से गूंजती है। अमित शाह का गर्व, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। संसद में चल रही बहस के बीच अमित शाह का बयान आया, जिसने विपक्ष को चुप करा दिया और मीडिया को नया हेडलाइन दे दिया। अमित शाह बोले, हिंदू आबादी कभी आतंकवादी नहीं हो सकती, यह मैं गर्व के साथ कहता हूँ। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, आपने वोट बैंक के लिए हिंदू टेरर का झूठा नैरेटिव बनाया। उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने लिया। आपके बयान हमेशा एक धर्म के पक्ष में दर्द दिखाते हैं। क्या ये सब संयोग है? अब सोचिए, उसी दिन अदालत का फैसला, उसी दिन गृह मंत्री का बयान, उसी दिन संसद में पहलगाम हमले पर बहस। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सिर्फ एक सोची समझी रणनीति जिसमें विपक्ष के हाथ से मुद्दे छीन जाए? ये राजनीति का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये नैरेटिव आने वाले चुनावों तक गूंजता रहेगा। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। टीवी चैनलों पर #भगवा की जीत और #नो हिंदू टेरर ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग बोले न्याय हुआ, दूसरी तरफ कुछ लोग पूछने लगे, क्या ये राजनीति की जीत है? हर चैनल पर डिबेट, हर प्लेटफॉर्म पर बहस, क्योंकि मुद्दा अब सिर्फ कानून का नहीं बल्कि विचारधारा का हो चुका था। जीत किसकी? 31 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जिसने साबित किया कि भारत पे न्याय, राजनीति और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। साध्वी प्रज्ञा बरी हुई। अमित शाह ने गर्व से कहा, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन पहलगाम के गवाह बताते हैं,
आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की। तो सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र की जीत है या फिर लोकतंत्र के नाम पर एक नया नैरेटिव? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है, जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में, तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।